नमस्कार, मैं प्रतीक पटनायक। आप देख रहे हैं धमतरिया के गोट। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी में अब तक कई ठगी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज हम जो घटना लेकर आए हैं, इस घटना ने कई दुकानदारों की रातों की नींद खराब की है और इसे सुनने के बाद आप भी किसी को पैसे देने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। इस खबर को खंगालने के लिए हमारी टीम ने इसके हर एक पहलू को अच्छे से परखा, ठगी का शिकार हुए लोगों समेत पुलिस से भी बात की। मिली जानकारी के अनुसार आदिल रिजवी नामक एक ठग ने शहर के कई दुकानदारों को एक ही दिन में अपनी ठगी का शिकार बनाया। जब तक दुकानदारों को इस ठगी का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम। पहला शिकार उसने रुद्री रोड स्थित आरएस चॉइस सेंटर के संचालिका को दोपहर 12 बजे बनाया, जहां उनके बताए अनुसार 21 जनवरी को एक शख्स आता है और 30,000 रुपए खाते में ट्रांसफर करवाता है। उसके बाद पैसा ना होने की बात जब उस शख्स ने की, तो संचालिका ने उसकी गाड़ी छोड़ने की बात कही। इस पर उसने अपनी गाड़ी संचालिका के पास छोड़ दी। अगले दिन वह फिर आकर कुल 10 अलग अलग खातों में 75,000 रुपए जमा करवाया। फिर उसने संचालिका से कहीं जाने की बात कहकर गाड़ी की चाबी मांगी, जिस पर संचालिका ने मना कर दिया। टेबल पर पड़ी चाबी को शख्स ने जबरदस्ती उठाकर वहां से फरार हो गया। इसके बाद वह लगभग 3 बजे वक्राशी चॉइस सेंटर के संचालक को अपना अगला शिकार चुनता है, जहां उसने 50,000 रुपए एक खाता जो कानपुर का है उसमें ट्रांसफर करवाया। फिर उसने सिगरेट पीने का बहाना बनाया, जिस पर संचालक ने कहा कि दुकान के बाहर जाकर पीजिए। इस पर वह दुकान से बाहर आया, वह वहां से भी फरार हो गया। तीसरा शिकार वह रवि टूर एंड ट्रेवल्स को शाम को 5 बजे बनाता है, जहां पर फिर से पैसे ट्रांसफर की बात करता है और 40,000 रुपए अन्य खाते में डलवाया। जब दुकानदार ने पैसे की मांग की तो पैसा कोई लेकर आ रहा है, इंतजार करो, ऐसा कहा। करीब आधे घंटे तक इंतजार के बाद भी कोई नहीं आने पर आरोपी ने पेशाब जाने की बात कही, तो दुकानदार ने कहा पहले पैसा दे दो। इस पर आरोपी ने दुकानदार का विश्वास जीतने के लिए अपना फोन रख दिया, जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए बताई जा रही है। काफी देर होने पर जब दुकानदार ने बाहर निकलकर देखा तो आरोपी इस जगह से भी गायब हो चुका था। जब रवि टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक रवि गजेंद्र ने आरोपी का फोन चेक किया तो उसमें कई और दुकानदारों के संपर्क थे। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने भी ठगी का शिकार होना बताया और अपनी आप बीती बताई। तब सभी को ठगे जाने का एहसास हुआ। अच्छा, ये जो घटनाक्रम है ये विस्तार से बताइए। उस दिन 22 तारीख था, 22 को शाम को एक शख्स आया 5 बजे लगभग। तो वो बोला कि मनी ट्रांसफ़र करना है करके, और लगभग 1 लाख रुपये का मनी ट्रांसफ़र करना है करके बोला था। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा बजट कम रहता है, 30,000 40,000 तक का करते हैं, तो 40,000 का बताया, 40,000 करना है करके। तो 40,000 का मैं मनी ट्रांसफ़र किया। उसके बाद उसको पैसा मांगा, तो पैसा मांगे फिर वेट करने बोला थोड़ा सा, भैया कंफर्म कर लेते हैं पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, ऐसे करके। फिर आधा घंटा तक फिर वैसे कंफर्म करते रहो मिला है कि नहीं मिला है, ऐसे करके। फिर थोड़ी देर बाद वो धूम्रपान करने के लिए करूँगा बोला, फिर बाहर जाके करो बोला मैं। फिर बाहर जाके धूम्रपान किया। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि पेशाब जाऊँगा करके। तो मैं बोला भैया पैसा दे दो, उसके बाद जाना आप पेशाब जो भी जाना है। तो बोला भैया पैसा आ रहा है फिर दूंगा करके। फिर मैं बोला। ठग का शिकार हुए दुकानदारों में आरएस चॉइस सेंटर, वक्रांशी चॉइस सेंटर, ई सेवा रुद्री समेत कई अन्य दुकान शामिल हैं। जब सभी दुकानदार इस घटना की एफआईआर कराने पहुंचे तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। पूछने पर पुलिस ने इंतजार करने को कह दिया। आज इस घटना को घटित हुए लगभग 1 महीना होने को आया है। ना तो ठगी आदिल खान का कुछ पता है और ना ही पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज किया है। शहर में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद पुलिस का ऐसा रुख कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस से जब इस संबंध में संवाददाता ने बात की तो केवल घटनाक्रम बताया। एक लड़का है जो चॉइस सेंटर में 2-3 दिन ट्रांजैक्शन करके विश्वास जीत के जो है वो बाद में जाके फिर से वो पैसे का ट्रांजैक्शन करता है और पैसा आज दूंगा कल दूंगा, इसी बहाने जो है वो ठगी करने की शिकायत आदिल रिजवी के नाम से आई है। शिकायतकर्ता के द्वारा ये कहा गया है कि हमें पैसा वापस दिलवा दे करके। ऐसी शिकायत हुई, जांच में शिकायत आ गई। अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ? शिकायतकर्ता के द्वारा ये कहा गया है कि हमें पैसा वापस दिला दीजिए आप, यही उनका निवेदन है, तो हम उसमें जांच कर रहे हैं। अब ये पूरा मामला अपने आप में ही चकित कर देने वाला है। जहां शहर में इतनी बड़ी वारदात ने सबके होश उड़ा दिए, वहीं अब तक किसी कार्रवाई का ना होना जनता के मन में शक, सवाल और न्याय की आशा भी उत्पन्न करता है।